पैराग्राफ नंबर 8 है, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो पहला वर्ड है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब है मुतासर होना। फिर आगे फिल्म मजबूत, फिर है डिटर्मिनेशन, अज़म पुख्ता इरादा करना, पक्का इरादा करना। फिर डेयर जुरात करना, हिम्मत करना, हौसला करना। फॉरसेक छोड़ देना किसी चीज़ के लिए। फॉरसेक को हम यूज़ करते किसी चीज़ के लिए छोड़ देना। पैराग्राफ है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यू फर्म डिटर्मिनेशन दैट ही रिप्लाइड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो थे वे, अपने रास्ते पर चलो, नॉन विल डेयर टच थी, आपको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फॉरसेक थी, और मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर लफ्ज़ आया THY थी और THEE थी, ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर लिखे हुए अल्फाज हैं। अगला पैराग्राफ नंबर 9 है इम्ब्यूड। इम्ब्यूड का मतलब है फैज़याब होना, गाइडेंस हदायत, रिजॉल्व अज़म, इनकाउंटर सामना करना, चैलेंजेस मुश्किलात, डिग्निटी वक़ार अज़मत, इन नो टाइम फ़ौरन ऑन द स्पॉट, एलिवेट बुलंद करना उठाना। आगे है स्पिरिचुअल रूहानी, वर्ल्डली दुनियावी, डोमेन मैदान, ड्राइविंग ज़बरदस्त, फोर्सफुल मतलब फोर्स कुव्वत को कहते हैं, कॉन्क्वेस्ट फ़तह, एवरलास्टिंग लाजवाल लंबे अरसे तक चलने वाला, इम्प्रेशन तासुर। आगे है वंडर हैरत होना, यूनिवर्सली पूरी दुनिया में, वफाकी तौर पर, नॉलेज एक्नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है तस्लीम करना, इन्फ्लुएंशियल बाअसर मौसर, फिगर शख्सियत, रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार, हिस्टोरियन मौरिख। हिस्टोरियन किसे कहते हैं? हाँ जी, हिस्ट्री वगैरह। मौरख उसे कहते हैं जो कि किसे जानता है? तारीख़ को, तारीख़ के बारे में मालूमात रखता। थियोलॉजी, थियोलॉजी जो है ना वो दीनी अकायद या मजहबी तालीमात को कहते हैं। एथिकल इखलाकी, प्रिंसिपल्स असूल, इन एडिशन के अलावा, की रोल कलीदी किरदार, और फिर है प्रोसलेटाइड्स, प्रोसलेटाइड इसका मतलब है तबलीग करना। फिर इस्टेब्लिश कायम करना, प्रैक्टिसेस तरीक़ेकार, रैंक दर्जा होना। शुरू करते हैं हम अगला पैराग्राफ। एंड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह हैड चूज़न फॉर हिम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह ताला ने इनके लिए मुंतखब किया था। Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with the grace and dignity. अल्लाह ताला की रहनुमाई से फैज़याब होते हुए पुख्ता अज़म के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजेस ख़तरात जो हैं उनका इज़्ज़त और वक़ार से मुकाबला किया। ग्रेस एंड डिग्निटी, ग्रेस मतलब इज़्ज़त, डिग्निटी मतलब वक़ार। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। जल्द ही, किसी वक्त ज़ाया किए बगैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी, स्पिरिचुअल मतलब रूहानी, वर्ल्डली मतलब दुनियावी, दोनों मैदानों में मुमकिन बुलंद सतह पर पहुंचा दिया। कि इस दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी तालीमात दी हैं कि हम इंसान एक अपनी एक्सट्रीम पॉइंट तक, अपने बेहतरीन मुकाम तक पहुंच सकते हैं अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पर अमल दरामद करें। He was also a driving force behind the Arab conquest, which have created a everlasting impression on human society, human history. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतवाहत के पीछे भी एक मुहर्रक कुव्वत का मतलब जारी रहने वाली कुव्वत
थे। उन्होंने इंसानी तारीख पर एक लाजवाल तासुर छोड़ा। लाजवाल मतलब ना ख़त्म होने वाला। नो वंडर ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री। ये कोई हैरत की बात नहीं कि आप वसल्लम को पूरी दुनिया में तारीख में सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन शख्सियत माना गया। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुनिया में असर किया किसी शख्सियत ने, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और भी पैगम्बर और बाकी लोग हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे टॉप पर कि सबसे कम अरसे में सबसे ज़्यादा तादाद बढ़ रही है इस्लाम की एक थोड़े अरसे में। In the word of Michael Hart, a great historian, the 100 are ranking of the most influential persons in history. माइकल हार्ट ने अपने सबसे बाअसर जो लोग थे उनके बारे में किताब लिखी और उसमें बताया कि तारीख में मौसर तरीन अशखास की दर्जाबंदी की थी पहले 100 के अंदर। उसने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड हिज मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। मज़हब इस्लाम आपके इसके बड़े बड़े अखलाकी और किरदारी असूल दोनों ताहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से थे। इन एडिशन इसमें इजाफ़ा करते हुए ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेड अ की रोल इन proselytizing the new faith and establishing the religious practices. दर हकीकत अरब फतूहात अलावा जी मतलब इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए अक़ीदे की तबलीग और मजहबी तरीक़ेकार के क़याम के लिए एक बुनियादी किरदार अदा किया। इन फैक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कन्क्वेस्ट ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम। दर हकीकत अरब फतूहात के पीछे एक मुहर्रक जारी रहने वाली क़ुव्वत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही तौर पर तमाम ज़बानों में से सबसे ज़्यादा मुतासिरकुन सियासी रहनुमा का दर्जा रखते हैं। पॉलिटिकल लीडर क्या मतलब है? सियासी रहनुमा। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day। 7वीं सदी में अरब फतूहात ने इंसानी तारीख में आज के दिन तक एक अहम किरदार अदा करना जारी रखा है कि तब से 7वीं सदी से शुरू होने वाली फतूहात जो कहता है कि अब तक चलती आ रही हैं। लो जी आखिरी पैराग्राफ है, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये आयत नहीं है, ये बात है उसकी माइकल हार्ट की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही है इसने। पैराग्राफ नंबर 10 है। थोरो मतलब मुकम्मल, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली लाना, ऑफ टू के मरहून मतलब के मुताबिक भी कह सकते हैं, डीप पुख्ता, नोबिलिटी शराफत, इंडीड बिला शोबा बिला शक बग़ैर किसी शक के, मॉडल नमूना, एम्बॉडीमेंट मुजस्मा, सेवियर नजात दहिंदा। सेवियर मतलब कहते हैं बचाने वाले को भी। विटनेस गवाह होना, बीरियर देने वाला, वार्नर डराने वाला, परमिशन इजाज़त, लाइट गिविंग टॉर्च रोशन चिराग। आगे पैराग्राफ शुरू करते हैं। सच अ थोरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओव्स टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डी फेथ इन अल्लाह। इंसान और माशा की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पर गहरे ईमान और इंसानियत के लिए आपकी मोहब्बत और आपके किरदार की शराफत के मरहून मिन्नत है। अच्छा सॉरी, मुकम्मल लाइन ही मैंने पढ़ी थी। टू हिज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी के इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, एंड टू नोबिलिटी ऑफ हिज़ करैक्टर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत के मरहून मिन्नत है। इंडीड बेशक बग़ैर किसी शक के, हिज़ लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, एक मुकम्मल नमूना है क्या करने के लिए? फॉलो मतलब अमल दरामद करने के लिए। इन द रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह, हज़रत आयशा सेड, एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ यूँ फरमाया। क्या फरमाया? हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर्स आर एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार मुजस्सम कुरान पाक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर अखलाक पढ़ना चाहते हो
तो कुरान मजीद की स्टडी करो, आपको पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान, आखिरी अल्फाज दुनिया को बचाने वाले के बारे में, इंसानियत को बचाने वाले के बारे में कुछ यूँ है। ये आयत है, हाँ हज़रत आयशा से पूछा। ओ नबी, ए नबी, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस एंड अ बीरर ऑफ गुड न्यूज़ एंड एज अ वार्नर, यकीनन हमने आपको एक गवाह, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला के बना कर भेजा है, के तौर पर भेजा है। And as the one inviting to Allah by His permission and as a light giving torch, कि अल्लाह ताला की इजाज़त की तरफ से बुलाने वाले और एक रोशन चिराग के तौर पर भेजा है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी देने वाला, किस चीज़ की खुशी देने वाला? जन्नत की। और किस चीज़ से डराने वाला? जहन्नुम से। और इंसान को अल्लाह ताला की इजाज़त से किस तरफ लेकर आना? दीन की तरफ, रोशनी की तरफ, चिराग की तरफ, उस रास्ते की तरफ जो कि इंसान को बेहतर कामयाबी और जन्नत की तरफ लेके जा सकता है। कैसे लेके जा सकता है इंसान जन्नत में? कैसे जा सकता है? अल्लाह की बात मान के। अल्लाह की बात मानोगे तो अच्छे काम खुद ही करोगे।